अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर गुलाम अहमद आज फिर हाज़िर हूँ। हमने स्टार्ट किया था मैकेनिक प्लस वेव एंड ऑसिलेशन पेपर है मोहम्मद कलीम अख्तर का, और हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था फर्स्ट वेक्टर एंड ऑपरेशंस। तो हमने इसके 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं छठा, डिफाइन टॉर्क एंड एक्सप्लेन इन डिटेल विद एग्जाम्पल। तो आज हम इसको करते हैं। ले चलिए हम देखते हैं कि इसको हमने किस तरह करना है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारे पास जो टार्क है, बेसिकली जो टार्क है ये क्या चीज़ है। जो टार्क है हमारे पास वो होती है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स applied on a rigid body at a point having some distance from axis of rotation is called torque। ठीक है, ये तो थी हमारे पास डेफिनेशन। अब हम डेफिनेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली डेफिनेशन में वो क्या रहा है। ये तो इंग्लिश वर्डिंग है, कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश वर्डिंग को समझने में भी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले उसने बोला टर्निंग इफेक्ट। अब टर्निंग इफेक्ट क्या होता है? टर्निंग का मतलब हम क्या लेते हैं कि अक्सर आपने बोला होगा टर्न क्या होता है? एक जगह से मुड़ना। उसने बोला टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ऐसी फोर्स जो किसी भी चीज़ को घूमने में मदद करे, उसे हम क्या बोलते हैं? टर्निंग इफेक्ट। अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी ऐसी हमवार हमारे पास कोई भी जिस्म हो जिसके ऊपर हम टर्निंग इफेक्ट को, जो ऐसी फोर्स को अप्लाई करें जो उसको थोड़ा सा घुमा दे एट अ पॉइंट, उस पॉइंट से जहाँ पे वो कुछ ना कुछ क्या करे कि उसका सम डिस्टेंस हो फ्रॉम एक्सिस से। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास एक दरवाज़ा है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक क्या है? दरवाज़ा है। जब हमने इसको ओपन करना है तो हमने इसके वो हुक से पकड़ना होता है। जब हम वहाँ से पकड़ के इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, मतलब कि इसका जो एक्सिस होगा वो क्या होगा? जो इसके हमारे पास क्या होते हैं, कब्जे जिसको हम बोलते हैं वो होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो उसका एक्सिस का काम करते हैं। तो हम इसके हुक से पकड़ के, हैंडल से पकड़े, जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये क्या होगा? रोटेट होगा इस तरह। क्या होगा? रोटेट होगा इस तरह। अब वो हमारे पास क्या है कि उसके पर्जों और हैंडल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? एट अ पॉइंट हैविंग सम डिस्टेंस। वो क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम क्या है? एक्सिस से। पुर्जे जो है वो क्या काम कर रहे हैं? एक्सिस का काम कर रहे हैं, कब्जे सॉरी। ठीक है, तो क्या उसको करते हैं? रोटेट करते हैं। और उस पर फोर्स कौन सी लगती है? टर्निंग इफेक्ट वाली, कि उसको वो थोड़ा सा घुमा के उसको इस तरह दरवाजे को ओपन करते हैं। उससे हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। उसमें जो प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टार्क बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि टर्निंग इफेक्ट फोर्सेस क्या हुई? वो फोर्सेस हुई जो किसी भी बॉडी को उसके एक्सिस के गिर्द क्या करवा दें? रोटेट करवा दें। उसे हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब कि हमसे क्या बोलेंगे? टार्क बोले थे। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी एट अ पॉइंट हैविंग सम डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। क्या बोलेंगे? टार्क बोलेंगे। ये तो था हमारे पास टॉर्क की डेफिनेशन। अब हम इसकी फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो इसका हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा वो हमने देखना है। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास? वो होता है टार्क, इसको हम बोलते हैं टार्क इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में होता है टार्क, जिसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? एरो लगाएंगे। देन क्या है? आर पोजीशन वेक्टर क्रॉस क्या हमारे पास? फोर्स। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मैंने आपको तसल्ली से ये बताया था कि ये हमारे पास क्या चीज़ होती है, और हम मज़ीद भी आज इसको पढ़ेंगे। ये तो था हमारे पास फार्मूला। और हमारे पास क्या है? एफ यहाँ पे क्या है हमारे पास? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, अप्लाइड फोर्स है ये वाली, अप्लाइड फोर्स होना रिजिड बॉडी। और आर हमारे पास क्या है? सम डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस।
ठीक है। और इसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, टार्क इक्वल किसके है, टार्क के। ये तो हमारे पास था फार्मूला। अब इसकी हम डायरेक्शन की बात करते हैं। तो टार्क की जो डायरेक्शन हमारे पास होती है वो क्या होती है कि टार्क एक क्या है हमारे पास, सबसे पहले एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है टार्क, क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। टार्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसके साथ ये हमेशा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हम रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं, एन के साथ करते हैं। मैंने आपको कल भी बताया एन हमारे पास क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है जो किसी भी डायरेक्शन को, और विच जो हमारे पास जो इसकी डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर किसकी होती है, आर क्रॉस एफ के, हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। हमने कल राइट हैंड रूल अप्लाई किया था दो वेक्टर्स के ऊपर। अगर आप लोगों को याद हो कि हमने दो वेक्टर लिए थे ए और बी, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसके क्या कहता है, राइट हैंड रूल अप्लाई किया था। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो फिंगर्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे पास एज मूव करती हैं किससे, ए से बी की तरफ विद स्मॉल एंगल। और जो हमारे पास थंब होता है वो डिनोट क्या करता है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमारे पास डायरेक्शन को शो करता है जी। ये तो था हमारे पास टॉर्क की डेफिनेशन, टॉर्क का फार्मूला, और हमारी क्या थी, टॉर्क की क्या थी, डायरेक्शन। मैं डायरेक्शन को हम किस तरह लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो टार्क क्या हमने लिया था कि हमारे पास था टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। जब हम टार्क इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हम जब ये क्रॉस करेंगे क्या आएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। और साथ हम क्या अप्लाई करेंगे डायरेक्शन के लिए, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होती है फोर्स की, जो मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क किस पे डिपेंड करती है, अप्लाइड फोर्स के ऊपर। किसके ऊपर, अप्लाइड फोर्स के ऊपर। क्या करती, किसके ऊपर अप्लाई करती है, ऑफ अप्लाइड फोर्स के ऊपर। और हमारे पास जो मूवमेंट आर्म एंड एंगल के दरमियान हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं उससे क्या बनता है, मूवमेंट आर्म। क्या करता है, मूवमेंट आर्म बनता है। हमारे पास जो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होती है टार्क की, मैक्सिमम हमारे पास जो वैल्यू होती है टार्क की वो कब होगी, जब हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। और मिनिमम हमारे पास कब होगा, जब हमारे पास थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, या हमारे पास होगा 180 डिग्री। तो हमारे पास ये क्या होगा, मिनिमम होगा, क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। ये तो था हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क किसकी अप्लाई होती है, किसके इक्वल होती है, हमारे पास किस पे डिपेंड करती है, सॉरी, अप्लाइड फोर्स के ऊपर। मैक्सिमम टार्क हमारे पास कब होता है, जब एंगल हमारे पास 90 डिग्री का बने। और मिनिमम कब होगी, जब हमारे पास जो एंगल है वो 0 डिग्री से का हो, या 180 डिग्री का हो, या 180 डिग्री का हो, ठीक है। ये तो था हमारे पास क्या है, टार्क की सिंपल सी डेफिनेशन। अब हम इसके ऊपर हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। यहाँ पे मैंने एक टार्क की एग्जांपल बनाई थी, एक पिक्चर बनाई थी। तो यहाँ पे क्या था कि हमने एक ओरिजिन पॉइंट ओ लिया था, जिसके ऊपर हमने क्या किया, एक हमने दूसरे पी पॉइंट तक गए। ओ और पी के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको हम डिनोट किया आर के साथ, ठीक है। और उसके बाद क्या था कि वही आगे मूव कर रहा है किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। जब ये एक्स एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा है तो इसकी जो फोर्स होगी वो क्या होगी, एफ एक्सिस के लिहाज से होगी, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि इसके ऊपर ही हमने एक और फोर्स अप्लाई करा दी पी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और वो पी पॉइंट के ऊपर ये किसके ऊपर गई, एफ वाई के ऊपर, मतलब ये क्या इस पर मूव करेगी, एफ वाई के ऊपर। फोर्स जो बनेगी वो क्या होगी, एफ वाई बनेगी। तो इस पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा बनेगा। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम हमारे पास कब होगा, जब हमारे पास ये परपेंडिकुलर होगा,
ठीक है, और पैरेलल होगा। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर इसको आपको अच्छी तरह से समझ लग जाएगी कि ये क्या चीज़ है। तो हमने क्या करना है, इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है हमारे पास टार्क ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये एक पिक बनाई है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि हमारे पास क्या है O to P, ये क्या है हमारे पास O to P हमने एक मूवमेंट की है, या हम ये कह लो कि हमने टर्निंग इफेक्ट हमने फोर्स को अप्लाई किया है, तो उसको हमने नाम क्या दिया O P को, R डिस्टेंस का। फिर उसके ऊपर हमने आगे म्यूचुअली वर्क किया कि हमारे पास जो फोर्स है किसकी अप्लाई हो रही है, F एक्सिस के ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि जब हम अप्लाई करते हैं बाय राइट हैंड रूल, तो हमारे पास क्या आएगा, ये चीज़ इसकी डायरेक्शन शो करेगा अक्रॉस एफ की, तो हमारे पास क्या फोर्स अप्लाई होगी अपवर्ड परपेंडिकुलर किसके, इसके आर के। तो यहाँ पे जब ये गई तो ये हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगी, एफ वाई हो जाएगी। यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगी, एफ वाई, क्योंकि ये और ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। ये हमारे पास फोर्स कौन सी बनेगी, एफ ऑफ एक्स बनेगी। ठीक है, ये पिक्चर आपको क्लियर है। अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने पढ़ा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, आप लोगों को याद होगा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ा था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही फैक्टर जो है रिजॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कौन से, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो क्या करेंगे कि हमें पता है कि जब हम यहाँ पे मूव करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, हमारे पास जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, कोस थीटा बनेगा। मतलब एफ ऑफ एक्स के ऊपर हमारे पास जो बनेगा एफ ऑफ कोस थीटा। ठीक है, और अब जब हम वाई एक्सिस पे जाएंगे परपेंडिकुलर होंगे, तब हमारे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। एक ये कंपोनेंट है और एक ये दो हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स बन गए। ठीक है, अब हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स होगा, क्या होगा, जो एफ ऑफ एक्स होगा, ये टार्क ड्यू टू क्या होगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा। टार्क ड्यू टू एफ ऑफ एक्स कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो क्यों होगा, क्योंकि ये मूव कहाँ कर रहा है, जीरो टू पी पॉइंट को, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और स्ट्रेट जा रहा है। तो जब ये जाएगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 90 का एंगल बनेगा। जब 90 का एंगल बनेगा तो हमें पता है कि कोस 90 जो होता है वो इक्वल किसके होता है, जीरो के। तो ये हमारे पास क्या फैक्टर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा फैक्टर, ये वाला। ठीक है, तो अब क्या है कि टार्क जो होता है वो यहाँ पे होता है कि टार्क, जब मैंने बताया कि हमारे पास टार्क जो होता है वो प्रोड्यूस होता है एक्सिस से थोड़ा सा आगे डिस्टेंस जो हमारे पास हो, उस पॉइंट से जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस पॉइंट के दरमियान हमारे पास क्या होता है, टार्क प्रोड्यूस होता है। एग्जांपल मैंने आपको दी थी दरवाजे को ओपन करने की। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारे पास ये दरवाज़ा है, हमने इसको ओपन करना है, इसका यहाँ पे हैंडल होगा और इसके जो हमारे कब्जे होते हैं वो काम करते हैं एक्सिस के दरमियान। एक्सिस और कब्जे के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं आर। और जब हम इसके ऊपर हैंडल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे इसको ओपन करने के लिए, तो फोर्स जब अप्लाई करेंगे उसको क्या करेगी, रोटेट करेगी ओपन करने के लिए। तो उसको रोटेट जो होगी वो क्या होगी, इस परपेंडिकुलर के लिहाज से होगी। तो हमारे पास क्या बनेगी, जो टार्क अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू कंपोनेंट वाई एक्सिस, एफ ऑफ वाई के लिहाज से होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टार्क इज इक्वल टू एफ इंटू वाई इंटू आर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, एफ आर, ठीक है, साइन थीटा या आर एफ साइन थीटा, ये इक्वेशन 1 का नाम देगा। इसी तरह अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को, अगर हम रिजॉल्व करें किस लिहाज से, अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं आर के लिहाज से, पोजीशन वेक्टर के लिहाज से, देन हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो आर ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, आर कोस थीटा, और आर वाई के लिहाज से क्या होगा, आर साइन थीटा। ठीक है, ऐसी है। तो हम जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, टार्क इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू एफ। तो क्या बना, टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। एक हमारे पास ये बन गई इक्वेशन, इसको हमने नाम दे दिया 2 का।
ठीक है। अब क्या है कि हम दोनों इक्वेशंस को जब कंक्लूड करेंगे टार के लिहाज से, तो हमारे पास क्या होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो पोजीशन वेक्टर के लिहाज से, पोजीशन और फोर्स के लिहाज से क्रिएट होगा, पोजीशन और फोर्स के लिहाज से क्रिएट होगा। क्या है कि हम जब दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, दो इक्वेशंस कौन कौन सी बनी थी, एक हमारे पास इक्वेशंस बनी थी टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, एक ये इक्वेशन बनी थी और दूसरी भी यही थी, क्या थी, आर एफ साइन थीटा, ये इक्वेशन 2 थी। अब जो ये फर्स्ट इक्वेशन बनी थी, ये बनी थी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिहाज से, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिहाज से, और जो ये वाली बनी थी ये हमारे पास बनी थी किसके लिहाज से, रेक्टेंगुलर रिजॉल्व पोजीशन वेक्टर के लिहाज से। ठीक है, सेम इसी चीज़ के लिहाज से, लेकिन हमने यहाँ क्या ली थी, पोजीशन वेक्टर के लिहाज से। जब हम इन दोनों को कंक्लूड करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है कि जो टार्क है वो प्रोड्यूस होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, जब हम टार्क को ख़त्म करते हैं तो क्या बनेगा, आर एफ साइन थीटा। चलिए जी, ये था हमारे पास टार्क, क्या था, टार्क था। ठीक है, ये टॉपिक हमारे पास टार्क था, जिसको हमने देखा कि ये किस तरह हमारे पास टार्क क्या चीज़ होती है। ठीक है, और हमने इसके एग्जांपल के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन देखी है कि जब हम इसको जब रियल बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें ये क्या इफेक्ट देता है, तो वो हमने इसको रीड किया, ये हमने यहाँ पिक्चर को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया, और मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी, उस पिक्चर को समझने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी दरवाजे की। आई होप कि आप लोगों को समझ लगी होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगी हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, इंशाल्लाह आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।